नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष कुंभ लव राशिफल दिसंबर 2025 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे। दिसंबर 2025 में कुंभ राशि वालों का प्रेम जीवन किस प्रकार से रहेगा, उनकी मैरिड लाइफ किस तरह से रहेगी, उनके रिलेशनशिप किस प्रकार से रहेगा और सिंगल लोगों की क्या स्थिति रहेगी, इस महीने में विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ। आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, किंतु उससे पूर्व मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। मित्रों, यदि व्यक्तिगत जीवन में भी आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या चल रही है, आपकी रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में या जीवन के किसी भी क्षेत्र में, और आप चाहते हैं कि विस्तार पूर्वक आप हमसे बातचीत करें, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ या आपकी हस्तरेखा या आपकी फेस की फ़ोटो भेज के तो दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप करें या आप हमें फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दिसंबर 2025 में कुंभ राशि वालों के लिए कौन सा ग्रह किस भाव में रहेगा। तो राहु ग्रह जो है वो आपके प्रथम भाव में स्थित रहेंगे कुंभ राशि में। शनि आपके द्वितीय भाव में स्थित रहेंगे मीन राशि में। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर 2025 अपना राशि परिवर्तन करके गोचर करेंगे। केतु आपके सप्तम भाव में रहेंगे। इसके अलावा 6 दिसंबर 2025 से बुध देवता जो है वो आपके दशम भाव में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे अपना राशि परिवर्तन करके। सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा 16 दिसंबर 2025 को और ये धनु राशि में आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। शुक्र जो है वो 20 दिसंबर 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वो भी धनु राशि में गोचर करेंगे। मंगल 7 दिसंबर 2025 को अपना राशि परिवर्तन करके ये भी आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे और 29 दिसंबर 2025 को देवगुरु जो बुध देवता हैं वो अपना पुनः राशि परिवर्तन करके आपके लाभ स्थान में रहेंगे। कुल मिलाकर के इस प्रकार से ये स्थिति ग्रहों की रहने वाली है दिसंबर 2025 में। और दिसंबर 2025 का जो महीना रहेगा आपके प्रेम जीवन में काफ़ी अच्छा रहेगा मित्रों। और दिसंबर 2025 में यदि हम देखें तो इस समय में आपके प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव वाली स्थिति आ रही है, आपके प्रेम जीवन में जो उथल पुथल चल रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर के साथ किसी न किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो मैं वाली स्थिति बनी हुई है, नो कांटेक्ट सिचुएशन बना हुआ है, ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन हो गया है और इस समय में आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे दूरी बना रहे हैं। इसके अलावा मित्रों, आप ये भी देखेंगे कि इस समय में आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं इग्नोर आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, फोनिकली सोशल मीडिया पे आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल गए हैं या ऐसी स्थिति बनी हुई है। इस समय में अगर आप बातचीत करने की कोशिश करते भी हैं तो वो डिले कर रहे हैं, वो जानबूझ के आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपको टाइम नहीं दे रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि वो थोड़ी देर बाद बातचीत करेंगे आपके साथ या मिलेंगे आपके साथ, लेकिन ऐसा करते नहीं हैं। और शुरू में अगर देखा जाए तो हमेशा उनका केयरिंग नेचर रहा है, आप भी उनकी केयर करते थे, आपने हमेशा उनकी मदद की है, फाइनेंशियली, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली आप हर तरह से जुड़े रहे उनके साथ। और शुरू में ऐसा था भी नहीं और ख़ुद से वो बहुत ज़्यादा अप्रोच भी करते थे आपको, लेकिन ये वाली जो सिचुएशन इस समय में दिख रही है, इस कारण से आपके जीवन में भी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन बढ़ गया है। आपके जीवन में भी इस समय में कहीं ना कहीं दुविधा, दिक्कत, परेशानी आ रही है और आप इस समय में ना तो खान पान पर विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं और ना ही अपने कामकाज पे कंसंट्रेट कर पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरह की स्थिति बनी हुई है पिछले कुछ समय से। तो दिसंबर 2025 में अगर देखा जाए तो कुंभ राशि वालों के प्रेम जीवन में
ये उतार चढ़ाव जो है वो ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। जैसे ही आपका 16 दिसंबर 2025 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद आप देखेंगे मित्रों कि आप दोनों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है वो ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। दिसंबर 2025 में ये देखने को मिलेगा कि आपस में आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होगा 16 दिसंबर 2025 के बाद। फिर उसके बाद आप दोनों के बीच में बातचीत होगी और ये बातचीत बहुत अच्छी रहेगी, फ्रूटफुल रहेगी। आमने सामने मुलाकात इस समय में होगी और आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग किसी न किसी बात को लेकर के है वो ख़त्म होगी। ईगो क्लेश ख़त्म होगा, आपस में समन्वय बढ़ेगा। इस समय में फिर से प्यार बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, फीलिंग बढ़ेगी आपके पार्टनर के आपको लेकर के। इस समय में फोनिकली सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करेंगे और अभी के टाइम में जो सेपरेशन बना हुआ है आप दोनों के बीच में या फिर ब्रेकअप हो गया है तो वो ब्रेकअप जो है वो ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है, सेपरेशन ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। और इस समय में फोनिकली सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर आपसे बहुत अच्छे से बातचीत करेंगे, पैचअप होगा, यूनियन होगा और आप दोनों के बीच में जो भी वाद विवाद वाली स्थिति बनी हुई है वो पूरी तरह से समाप्त होगी। इसके साथ साथ मित्रों आप ये भी देखेंगे कि थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कत परेशानियाँ पिछले कुछ समय से आप झेल रहे हैं और थर्ड पार्टी आने के बाद और ज़्यादा आपका प्रेम जीवन खराब हुआ है, तो वो थर्ड पार्टी भी इस समय में जाती हुई मुझे दिख रही है। और ये थर्ड पार्टी 12 दिसंबर 2025 के बाद जाती हुई मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ मित्रों आप ये भी देखेंगे थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है, कोई रिलेटिव हैं या दोस्त हैं जो हमेशा मिसलीड कर रहे हैं, उनको गलत आपके लिए बोल रहे हैं, उनके जाने के योग बने हुए हैं। और इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि इस समय में जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में भी किसी नए व्यक्ति की दस्तक होती हुई दिख रही है और ये शुरुआत 8 दिसंबर 2025 के बाद होती हुई मुझे दिखती नज़र आ रही है। इसके साथ साथ मित्रों आप ये भी देखेंगे कि सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक ऑनलाइन माध्यम से हो सकती है। वर्क प्लेस जहाँ पे आपका कामकाज कर रहे हैं वहाँ से किसी के साथ आपकी मुलाकात शुरू हो सकती है। इस समय में वर्चुअली फोनिकली सोशल मीडिया पे या किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं कि आपकी किसी के साथ बातचीत हो। पहले से अगर आप कहीं किसी के साथ जुड़े हुए हैं तो वो इंसान आपको प्रपोज़ कर सकते हैं 13 दिसंबर 2025 के बाद, या आप उन्हें प्रपोज़ कर सकते हैं। और ये समय में एक्स पार्टनर की वापसी भी होती हुई मुझे दिखती नज़र आ रही है। और वर्तमान समय में जो एक्स पार्टनर है उनको रियलाइज़ भी हो रहा है आपको लेकर के, उनको अच्छा भी लग रहा है और कहीं ना कहीं उनको ये भी लग रहा है, ये भी एहसास हो रहा कि जो भी वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और आपके साथ उनका जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा। ये भी स्थिति में पूर्ण रूप से देख रहा हूँ। जो लोग वन साइड लव किसी के साथ करते हैं, मनी मन किसी को पसंद करते हैं, मनी मन किसी को चाहते हैं, उनके साथ भी बातचीत आपकी 20 दिसंबर 2025 के बाद होती हुई मुझे दिख रही है। इसके अतिरिक्त आप ये भी देखेंगे कि ये समय में अगर आप पहले से ही किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं एक दोस्त के नाते, तो इस समय में आप ज़रूर उनके साथ संपर्क स्थापित करेंगे। इस समय में वो इंसान आपको प्रपोज़ कर सकते हैं या आप उन्हें प्रपोज़ कर सकते हैं। इस प्रकार के भी पूरी तरह से योग बने हुए हैं। ये समय में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो लोग हैं फोनिकली सोशल मीडिया पे उनकी बातचीत बहुत अच्छे से होने लगेगी। वर्चुअल तरीके से आप बहुत अच्छे से बातचीत करेंगे। और इस समय में आप ये भी देखेंगे कि अपने पार्टनर के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं, क्योंकि रियूनियन हो जाएगा, पैचअप हो जाएगा, फिर से बातचीत अच्छे से शुरू हो जाएगी। तो आप कहीं घूमने का मन कब बना सकते हैं, कहीं दूर घूमने जा सकते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, टाइम बिताएंगे। आपके पार्टनर आपके लिए कोई शॉपिंग कर सकते हैं, कोई सरप्राइज़ गिफ्ट दे सकते हैं, कोई पैसा दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि इस समय में आप कहीं कोई स्पिरिचुअल यात्रा कर सकते हैं। इसके साथ साथ कहीं किसी अगर आपके पार्टनर का कोई बर्थडे है या आपका बर्थडे है तो विश कर सकते हैं आप एक दूसरे को, वहाँ से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा। इस समय में कहीं किसी थिएटर में आप मूवी देखने जा सकते हैं एक साथ, किसी रेस्टोरेंट रिजॉर्ट होटल में एक साथ ठहर सकते हैं
वहाँ पे एक साथ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कर सकते हैं। बहुत सारी बातें आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। पिछले लंबे समय से जो मन आपका भरा हुआ है या बहुत ज़्यादा बोझ मन में है, तो वो हल्का होता हुआ मुझे इस समय में दिख रहा है। इसके साथ साथ मित्रों, आप ये भी देखेंगे कि ये समय आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और मैरिड लाइफ में जो प्रेशर पिछले कुछ समय से आपके ऊपर बन रहा है या बनाया जा रहा है, ससुराल पक्ष हो या हस्बैंड वाइफ के बीच में जो छोटी छोटी बातों को लेकर के जो मतभेद और मनभेद हो रहे हैं या तू तड़ाक वाली स्थिति बनी हुई है, गाली गलौच वाली स्थिति बनी हुई है, वो सही होती हुई मुझे 20 दिसंबर 2025 के बाद ठीक होती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत या परेशानी आ रही है, तो वो ठीक होती हुई दिख रही है। यदि इस समय में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ दूरी बना चुके हैं या वाइफ छोड़ करके जा चुकी है या हस्बैंड छोड़ करके जा चुके हैं या आपस में नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है, फ़ोनिकली सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया आपके लाइफ पार्टनर ने आपको, तो 20 दिसंबर 2025 के बाद फिर से हस्बैंड वाइफ एक साथ मिलेंगे। या तो वाइफ आपके पास आएंगी या हस्बैंड आपकी तरफ ध्यान देंगे, आपके साथ प्यार करेंगे। कुल मिलाकर के आपस में बातचीत भी शुरू होगी। बातचीत शुरू होगी तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी और कहीं ना कहीं फिर से आपका एक अच्छा रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि इस समय में पिछले कुछ समय से अगर आप दोनों के बीच में एलमनी को लेकर के, पैसे को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के कोई वाद विवाद चल रहा है, वो सुलझता हुआ दिख रहा है। अगर आप डिवोर्सी हैं या इस समय में डिवोर्स को लेकर के कोई केस आपका चल रहा है कोर्ट में और उसका अंतिम फैसला इस महीने के एंड तक आता है, तो वो फैसला भी आपके पक्ष में होता हुआ मुझे दिख रहा है। जो लोग निसंतान हैं उन्हें संतान प्राप्ति का अवसर इस समय में मिलता हुआ दिख रहा है, यानी कि कंसीव करने का अवसर मिलेगा। मिसकैरेज अगर हो जाता तो मिसकैरेज नहीं होगा। और ये शुरुआत 4 दिसंबर 2025 के बाद होती हुई मुझे दिख रही है, यानी कि कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो कंसीव जरूर कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर हो जाता है तो मिसकैरेज किसी भी सूरत में अब नहीं होगा। संतान प्राप्ति को लेकर के पूर्ण रूप से योग इस समय में बने हुए हैं। इसके अलावा आप मित्रों ये भी देखेंगे 7 दिसंबर 2025 के बाद का जब समय शुरू होगा, जो लोग अविवाहित हैं, विवाह में विलम्ब हो रहा है, विवाह में डिले हो रहा है, किसी कारणवश बातचीत होती है लेकिन बातचीत रुक जा रही है, बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है, तो कोई नया रिश्ता या नया प्रस्ताव, प्रपोज़ल आपके सामने आएगा या आप किसी को प्रपोज़ करेंगे। और ये शुरुआत ऑनलाइन माध्यम से हो सकती है, सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकती है, किसी ऑनलाइन ऐप या डेटिंग ऐप के माध्यम से किसी के साथ बातचीत आपकी आगे बढ़ सकती है, रिश्ता पक्का होता हुआ दिख रहा है। या फिर आप ये भी देखेंगे कि इस समय में किसी रिलेटिव दोस्त के माध्यम से आप किसी व्यक्ति के संपर्क में आ सकते हैं। सामने वाले आपको पसंद करेंगे, आप सामने वाले को पसंद करेंगे। रोका एंगेजमेंट आपका इस महीने में होगा और विवाह को लेकर के बातचीत पक्की होगी। बहुत जल्द विवाह की शहनाइयाँ आपके घर में बजेंगी। पहले से किसी का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है और वहाँ पर बातचीत पूरी तरह से बंद हो गई है, तो वहाँ पे बातचीत फिर से शुरू होती हुई दिख रही है और कहीं ना कहीं सामने वाले लोग मान जाएंगे। इसके साथ साथ दूसरा विवाह के योग भी इस समय में बने हुए हैं। अगर आपके जीवन में दूसरा विवाह करना आपको आवश्यक हो गया या किसी कारण से पहले विवाह में समस्या आ गई है और आप दूसरे विवाह को लेकर के देख रहे हैं, तो इस समय में ये भी योग बने हुए हैं। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं लेकिन पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वो भी 14 दिसंबर 2025 के बाद ज़रूर मानेंगे। इसके साथ साथ अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, डिवोर्सी हैं, विडो हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में या लिव इन रिलेशनशिप में हैं और इस समय में आपके रिलेशनशिप में बहुत कुछ उतार चढ़ाव चल रहा है, सब कुछ ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी बातें नहीं मान रहे हैं, आपके साथ मतभेद है, उनका मन भेद है इस समय में और पहले की जैसी स्थिति नहीं रही है। हालांकि शुरुआती समय में बहुत अच्छा था लेकिन इस समय में 24 दिसंबर के बाद का जब समय शुरू होगा तो उसके बाद बहुत ही अच्छा मुझे आपका रिलेशनशिप दिख रहा है और कुल मिलाकर के पहले से बहुत कुछ ठीक भी होता हुआ इस समय में मुझे दिखता नज़र आ रहा है। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया कुंभ लव राशि वालों के लिए दिसंबर 2025 का महीना किस प्रकार से रहेगा। व्यक्तिगत यदि आपके जीवन में चाहे वो लव लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, मैरिड लाइफ हो या आपके अपने पार्टनर के बारे में पूछना हो,
तो इसके लिए दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। अगर ये डिटेल सही से उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।